बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। आज हम हिट टेस्ट पर बना रहे हैं खरबूजे का शरबत। अच्छा, गर्मी का मौसम शदीद शुरू हो चुकी है गर्मी, और ऐसे में हम तरह तरह के मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये खरबूजे का शरबत ज़रूर बनाना है, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर इसके बदले आपको सोना भी मिले तो ये सोने से ज़्यादा इसका कीमती असर है आपके जिस्म के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये आपके गुर्दों और मसाने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके इस्तेमाल से आपके गुर्दे और मसाने की पथरी और उसके मसाइल ख़त्म होते हैं। गर्मी के असर को ये कम करता है और ओवरऑल आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो टेस्ट में भी इसका बहुत अच्छा लाजवाब सा टेस्ट आता है। तो आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने खरबूजा ले लेना है और अब हमने इसको छिलकों के समेत इस्तेमाल करना है। तो आपने खरबूजे को अच्छी तरह से धो के और फिर इसको स्लाइसिस में कट कर लेना है। रफली स्लाइसिस में काट लें इसको, और इसके बीजों को भी फेंकना नहीं है, बीज समेत हमने इसको एक पैन में डाल दिया है। और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1 लीटर पानी। ये मैंने एक खरबूजा लिया था बड़े साइज़ का, और इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है और अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और अब हमने इसमें कुछ चीज़ें डालनी है, जिनमें शामिल है 1 चमचा सौंफ, 1 चमचा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन डालेंगे और हाफ़ टी स्पून कलौंजी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें ऐड की हैं चीज़ें, ये ओवरऑल मुख्तलिफ शरबतों में गर्मी के मौसम में वैसे इस्तेमाल होती हैं। तो खरबूजे के साथ इनका जब आप इंटेक करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। जब तक हमने खरबूजे को सॉफ्ट होने तक कुक करना है, तब तक हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मिश्री ले ली है, और मिश्री तकरीबन ये 500 ग्राम है। इसको धागे वाली मिश्री आपने कोशिश करनी है लेनी है, और इसको पैन में डाला है। साथ 3-4 इलायची डाल दी है, छोटी इलायची, और इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के अब हमने इसका शीरा बना लेना है। तो इसको तब तक कुक करेंगे जब तक सारी मिश्री मेल्ट हो जाएगी और इसका धागा वगैरह जो अलग होगा, बाद में हम इसको छान के डालेंगे शरबत में। तो जब तक ये शीरा तैयार होगा तब तक हमारा खरबूजा भी गल जाएगा। तो ये शरबत बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन इसको मैंने 10 से 12 मिनट कुक किया है और खरबूजा अच्छी तरीके से गल चुका है, और इसका जो सारा सौंफ और ज़ीरे वगैरह का अर्क था वो भी बहुत अच्छी तरह से पानी में निकल आया। ये देखें, खरबूजा बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। तो बस हमने इसको इतना ही कुक करना है, आपको इसमें सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। अब हमने इसको ठंडा करना है, और मैंने इसके जो खरबूजे थी सारी इसको अलग से निकाल दिया है, और जो पानी नीचे रह गया है इसको मैंने अलग कर लिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमने खरबूजे का जो है उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके और इसका एक पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए इसको ब्लेंडर जग में शिफ्ट करेंगे, और बस इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके और फिर हमने इसको स्ट्रेनर से छान लेना है। और ज़रूर ट्राई करिएगा, और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको सेव भी कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इसको थोड़े अरसे के लिए यूज़ करना है तब भी आप इसको सेव करें, और अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए यानी कि महीनों के लिए सेव करना है तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो ये देखें, पेस्ट अच्छा सा बन गया था, और अब मैंने इनको एक स्ट्रेनर की मदद से अच्छा सा छान लेना है। तो ये देखिए, सारा इसका मिक्सचर नीचे चला गया, और अब इसके सिर्फ छिलके वगैरह ही रह गए हैं, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और अब जो पानी रह गया था जिसमें हमने खरबूजे को बॉईल किया है, सौंफ वाला जो पानी है, इसको भी हमने छान लेना है। तो उसी मिक्सचर में मैंने खरबूजों के साथ ही इसको भी छान लिया है, और इसका भी जो अब हमें अर्क तो हासिल हो चुका है सारी चीज़ों का, तो इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और अब हमारे पास ये जो मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसको हम दोबारा से शिफ्ट कर देंगे अपने पैन में, क्योंकि हमने इसको दोबारा से कुक करना है ताकि इसमें अगर कोई भी कच्चापन रह गया तो वो निकल जाए, क्योंकि हमने इसको सेव करना है। अब हमने जो शीरा रेडी किया था मिश्री के साथ, उसको भी इसमें शामिल कर देना है। तो इतना मीठा इस क्वांटिटी में काफ़ी रहेगा। फिर भी अगर आप मीठा ज़्यादा करना चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ मैंने इसमें डाल दिया है 1 चमचा काला नमक, और अब इसको मिक्स करके थोड़ी देर कुक करेंगे, तकरीबन 7-8 मिनट, ताकि अगर इसमें कोई भी कच्चापन रह गया, वैसे तो हमने हर चीज़ को कुक कर लिया है, लेकिन हमारे छानने के दौरान या इस तरह इसको दूसरे बर्तनों में ट्रांसफ़र के दौरान अगर इसमें कोई भी कच्चा वगैरह पानी लग चुका है तो वो दोबारा से अच्छी तरह कुक हो जाएगा। साथ अब आपने इसमें 4 टेबल स्पून डालना है लेमन जूस। ये इसकी प्रिजर्वेशन में भी मदद करेगा। तो अगर आपने इसको 1 महीने यानी 3-4 हफ्तों में इस्तेमाल करना है तो लेमन जूस के साथ ही इसका अच्छा सा सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा महीनों के लिए सेव करना है तो देन आपने इसमें टाटरी शामिल करनी है। तो तकरीबन आपने 3-4 चुटकी इसमें टाटरी डालेंगे तो फिर ये आपका महीनों भी चलेगा, ख़राब नहीं होगा।
और बस अब जब कुक हो गया शरबत तो आपने इसको ठंडा करके और किसी भी साफ़ सुथरी बोतल में भर के इसको फ्रिज में सेव करें और जब भी बनाना है तो ग्लास में बर्फ़ डालें, हस्बे ज़रूरत शरबत डालें, पानी डालें, मिक्स करें और इसको एंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।